आज यहाँ बेलारी में रामरतन इंटर कॉलेज के परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु शिविर चिकित्सा शिविर एंड मेला लगा है, जिसमें समस्त क्षेत्र के पशुओं के किसानों के पास जाके, जो पशुपालक किसान हैं उनके पास जाके पहले पिछले 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराए गए। जो उनके रोगों की पहले तो उनकी जानकारी दी गई उन्हें, और कैसे कैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है, डिवॉर्मिंग वगैरह या छोटे छोटे जो रोग होते हैं उनके लिए तो वहीं घर पे ही कर दिया गया। और आज सुबह से यहाँ पे जो ज़्यादा असाध्य रोग थे उसमें से 963 पशुओं की अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है, टेंडन लाइगेशन हो रहा है, उसको टीम मीडियल पटेला डेस्मोटोमी होती है, मतलब बेसिकली ऑपरेशन होता है, छोटे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसमें पशु को चलने फिरने की बहुत आज़ादी हो जाती है, नहीं तो पैर अकड़ जाते हैं पशु के, चल नहीं पाते। इस तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था के साथ में हो रहा है। पशु बीमा भी हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी दवाइयाँ जो पशुओं के डे टू डे काम में आने वाली हैं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो दवाइयाँ, उनकी जानकारी, उनके फ्री सैंपल्स, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैडम, पशुपालन विभाग द्वारा एक नया कार्य किया गया एम्बुलेंस की शुरुआत, क्या कहना चाहिए? देखिए, एम्बुलेंस तो जीवनदायक वाहन होता है, चाहे वो पशु का जीवन हो, चाहे वो इंसानी जीवन हो, और ग्रामीण परिवेश में पशु के जीवन और इंसान के जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और इक्वली महत्वपूर्ण होते हैं। तो एम्बुलेंस सेवा जो पशुपालन विभाग ने शुरू करी है, ये बहुत से किसानों के लिए एक जीवनदायक है, क्योंकि बड़े पशु को कई बार अस्पताल तक ना ले जा पाने की वजह से ही उसके जिस रोग का निराकरण हो सकता था वो नहीं हो पाता है। अब इस एम्बुलेंस सुविधा से बहुत से पशु जिनके मालिक इस लायक नहीं थे कि वो उन्हें फाइनेंशियली लेके जा सके कहीं, अब एम्बुलेंस से ले जाते हैं और उनका उपचार करा लेते हैं। पशुपालकों से क्या कहना चाहिए? मैं पशुपालकों से हर बार पशु मेला में एक ही बात कहती हूँ कि जिस तरह जब तक पशु को सिर्फ उसकी उपयोगिता के लिए ना रखें, जब हम पशु को अपने घर में रखते हैं तो वो हमारे घर का सदस्य होता है। तो जब कई बार घर में ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी उपयोगिता नहीं होती है, जो बीमार हो जाते हैं, तो हम उन्हें सड़क पे नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार से हमें अपनी गौवंश को सड़क पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनके आगे सेवा में क्षमता नहीं रखते हैं तो उन्हें गौ आश्रय स्थल हैं सरकारी, उनमें निःशुल्क जाके भर्ती करा देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सड़क पे अपने निराश्रित पशुओं को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज जनपद मुरादाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन तहसील एवं विकासखंड बेलारी के रामरतन इंटर कॉलेज के पास खेल मैदान में किया गया था। आज इस मेले में 4,332 पशुओं का हम पंजीकरण गत 3 दिनों में उनके आवास पे कर चुके थे। उनमें से असाध्य पशुओं जो थे जिनका उपचार IVRI की टीम के द्वारा कराया जाना था और अन्य स्रोतों से कराया जाना था, उनको हमने यहाँ बुलाया था। दोपहर तक 963 पशु हमने यहाँ भी पंजीकृत किए गए थे। इसके अंदर अभी तक 33 शल्य चिकित्सा करी गई हैं, जिसे हम स्ट्रिंग हार्ट या मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी कहते हैं। वो ऐसी बीमारी है जिसमें पशु अपने कदम पर 2 कदम नहीं चल पाता और उस ऑपरेशन हो जाने के तुरंत बाद वो दौड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर IVRI की टीम द्वारा 124 अल्ट्रासाउंड दोपहर तक किए गए थे, जिनमें 7 ऐसे पशु मिले जो उनके पशु मालिकों की नज़रों में ज्ञापन नहीं है, उन्हें बीमारी है, जबकि उनकी जांच की गई तो वो प्रेग्नेंट पाए गए। यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा, गन्ना विभाग द्वारा और दुग्ध विकास विभाग द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। वहाँ पर पशुपालकों को उन विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मेले का आज उद्घाटन और अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया डॉक्टर शेफाली जी द्वारा किया गया था। साथ में हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी आए थे। चेयरमैन नगर पालिका ने भी सहभागिता दी थी। इस मेले का सफल संचालन आज समाप्त हो गया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।
उनको दोनों को कनेक्ट करा सकें और सहभागिता योजना के अंतर्गत जो है पशुओं को, जो दुधारू पशु है उनको, अगर कोई कुपोषित और अति कुपोषित परिवार के बच्चे हैं उन तक उन पशुओं को पहुंचा सके। हमारी जो गौशालाएं हैं उसमें जिला पंचायत मैम के सपोर्ट से और उनके पूरे विभाग के सपोर्ट से हम लोगों का एक सौभाग्य ये रहा है कि हमारे सारे गो संरक्षण केंद्र जो हैं वो अब एक पक्के मार्ग से जो है कनेक्टेड हो गए हैं। जो मेरे हिसाब से कुछ ही जनपद प्रदेश में ऐसे होंगे जहाँ सारे गो आश्रय स्थल जो है एक पक्के मार्ग से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए जो सीवीओ साहब को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत परस्यू किया, और साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मैम और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने हम लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार किया और ये रोड का काम जो है सैंक्शन किया। इसके अलावा हर गो संरक्षण केंद्र जो हमारा है वहाँ पर हम लोगों ने सोलर लाइट भी लगाई है, सोलर पंप भी लगाए हैं, बाउंड्री वॉल भी हम लोगों ने हर जगह पूरी करी है और सर्दी से बचाव के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर करी गई है। उसके अतिरिक्त भी मैं बस आप ही लोगों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है बोलने का, कि आपको अगर कोई परेशानी होती है, ग्राम पंचायत में कोई इस तरीके की समस्या है कोई छुट्टा पशु की, तो आप ज़रूर हम लोग को संपर्क करिए, हम लोग को बताइए। और जो दूसरे हमारे जो आप लोगों के तरफ से ये एक और बाकी ग्राम वासियों को ये मैसेज चला जाए कि पशु पालने की अगर मतलब जब तक दूध दे रहा है जब तक की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद की जिम्मेदारी भी कृषक की ही होनी चाहिए, वो उनको पाले। और एकदम अब तो सरकार जो है देती है आप लोग को एक और मतलब इंसेंटिव भी है, आप लोग उसको भी वैसे पालना चाहे तो आप गो आश्रय स्थल से भी ले सकते हैं, पर आपने अगर एक बार पशु लिया है तो उसकी लाइफ की जिम्मेदारी जो है पूरी हम लोग को रखनी चाहिए। हम लोगों ने भी गाय रख रखी है घर पर, वो हमारे साथ ही जैसे जहाँ जाते हैं वहीं जाती है, डीएम सर के यहाँ पर भी रहती है। लोग जो है और जानवर भी पालते हैं, तो वो सब मतलब जब तक जीवित है जब तक सब लोग उनको पालते हैं। आप लोग भी ये पूरा प्रयास रखिए और बिल्कुल संभव ना हो उसी परिस्थिति में आप लोग जो है सीवीओ साहब से बात करके और उनके विभाग से बात करके छोड़िए, ऐसे लावारिस उनको मत छोड़िए ताकि कोई नुकसान या तो फसल को हो या पशु को हो या कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह किसी प्रकार का हो। और मैं पुनः विभाग का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी एक मंडलीय प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करी है, विशेषकर सीवीओ साहब का जिन्होंने अभी भी पूरे मन से जो विभाग में काम कर रहे हैं। और आज समय देने के लिए मैं जिला पंचायत मैम का और सारे जनप्रतिनिधिगण का यहाँ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।